नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक और कोरोना संक्रमण से सभी हलकान हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बीमारी में भी मौज करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही एक मामला धनबाद के कोविड अस्पताल में देखने को मिला। हाथ में पुलिस की हथकड़ी के साथ कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल के वार्ड में ही शराब और कबाब का खुलकर लुत्फ उठा रहा है। यह मामला तब सामने आया जब किसी सोहन सिंह ने रविवार को ट्विटर पर एक तस्वीर मुख्यमंत्री से साझा की। तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया और उपायुक्त धनबाद को इस मामले की जांच पर संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद उपायुक्त ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया। मुख्यमंत्री का निर्देश मिलते ही धनबाद जिला प्रशासन रेस हुआ और कोविड अस्पताल पहुंचकर वायरल तस्वीर की जाँच में जुट गई। जाँच के बाद धनबाद SDM राज महेश्वरम ने कहा कि वायरल तस्वीर की जांच कर ली गई है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपी पर तो निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कोविड अस्पताल में बेखौफ दारू मुर्गा का पार्टी करता यह कोरोना संक्रमित अपराधी कतरास के शिव मोहल्ला का रहने वाला संटू गुप्ता है। जांच में सभी संबंधित यहाँ पे वार्ड बॉय और सभी लोगों से यहाँ से पूछताछ की गई है। हम लोग यहाँ पे जांच जो भी हम लोगों ने पाया है उपायुक्त महोदय के समक्ष हम लोग जांच को रखेंगे और लेकिन ये जो भी यहाँ पे हैं दोषी सभी पे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अगर अस्पताल प्रबंधन पे हम लोग को करना पड़े या फिर उस कैदी पे, तो निश्चित ही रूप से हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए अनुशंसा करें। दोस्तों, हम लोगों ने सुधार के लिए कहा है कि यहाँ पे जो भी आगंतुक आते हैं, जो रोगी से मिलने आते हैं, उनके लिए एक रजिस्टर मेंटेन होगा। रजिस्टर में सभी का एंट्री होगा। इसके अलावा जो भी सामान अंदर जा रहा है उसकी गहनता से जाँच की जाएगी कि किस प्रकार की सामग्री जा रही है अंदर, ताकि भविष्य में जो बाहर से किसी भी तरह का अवांछित सामानों का अंदर में नहीं भेजा जा सके। एक आदिवासी की कथित इनकाउंटर में मौत के मामले में CID ने CRPF को दोषी ठहराया है। झारखंड के प्रसिद्ध सारंडा जंगल में CRPF ने आदिवासी मंगल होनहांगा की हत्या 29 जून 2011 को कर दी थी, लेकिन CRPF ने इसे एनकाउंटर में हुई मौत बताया था। CID ने जांच में CRPF के 97वीं बटालियन के तत्कालिक सहायक कमांडेंट शंभू कुमार विश्वास को दोषी ठहराया है। CID ने उनकी गिरफ्तारी के लिए चाईबासा कोर्ट में वारंट निर्गत करने के लिए आवेदन दिया है। झारखंड में अक्सर फर्जी मुठभेड़ के मामले सामने आते रहते हैं। ज़्यादातर मामलों में CRPF और पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ में निर्दोष लोगों को मारे जाने के आरोप लगते हैं, लेकिन बहुत कम ही मामले होते हैं जिनमें CRPF या पुलिस को दोषी पाया जाता है। लेकिन इस मामले में CID ने CRF के सहायक कमांडेंट को दोषी पाया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 28 जून 2011 को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बालिबा गांव में सहायक कमांडेंट शंभू कुमार विश्वास के नेतृत्व में CRPF की एक टुकड़ी पहुंची थी। CRP की यह टुकड़ी भाकपा माओवादी के गुरिल्लों के विरुद्ध अभियान चला रही थी। मृतक मंगल होनहांगा की पत्नी मंगरी होनहांगा द्वारा दिए गए बयान के अनुसार CRPF ने गांव में पहुंचते ही 20-22 ग्रामीणों को पकड़ लिया और सभी का हाथ पीछे बांध दिया और अपने साथ अपना सामान ढुलवाने के लिए लेते गए। 28 जून की रात में सभी को खुली जगह में रखा और 29 जून को सभी से अपना सामान बाहदा जंगल पहुंचवाया। वहां से आगे सामान ढोने से इनकार करने पर मंगल होनहांगा को गोली मार दी गई। अब देखना है कि CID दोषी पाए गए CRPF अधिकारी को गिरफ्तार कर सजा दिलवा पाती है या नहीं। धनबाद जिला मदेशिया वैश्य समाज ने शनिवार को अपने कुल देवता बाबा गणिनाथ जी का पूजन समारोह का आयोजन किया। अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा धनबाद और बाबा गणिनाथ सेवा आश्रम समिति लाल बंगला धनबाद द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित पूजन समारोह में धनबाद के सांसद PN सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर वैश्य समाज और शहर के गणमान्य लोगों के साथ विधायक राज सिन्हा भी मौजूद थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा गणिनाथ जी का 68वां पूजन समारोह गणिनाथ सेवा आश्रम लाल बंगला में आयोजित किया गया। इस अवसर पर आश्रम के लिए जमीन का दान करने वाले परमानंद प्रसाद ने झंडोत्तोलन कर पूजन समारोह का शुभारंभ किया। इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर सांसद PN सिंह ने कहा कि हलवाई समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, यह समाज के लिए अच्छी बात है। इस मौके पर अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा के धनबाद जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि
समाज के लोगों को अपने हक और सम्मान के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने आश्रम के लिए जमीनदाता परमानंद प्रसाद और जनप्रतिनिधियों के साथ समाज के लोगों का आभार प्रकट किया। मधेसिया समाज के प्रोफेसर आर.सी. प्रसाद, विशाल कुमार, उमेश शाह, दिलीप कुमार गुप्ता, सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता, जितेंद्र कुमार प्रसाद, शोभा गुप्ता, उषा देवी, रिंकू गुप्ता आदि ने पूजन समारोह में भाग लिया। 68वां बाबा गणेशनाथ जी का पूजा सह हवन का कार्यक्रम रखे हैं। ऐसे तो हर साल यहाँ पर जयंती भी होता था, जयंती महोत्सव भी हम लोग मनाते थे। और यहाँ पर ये पूरा एरिया में ही नहीं, पूरा रोड तक जो है हमारा समाज का लोग आज के दिन में यहाँ पर बाबा गणेशनाथ जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे। झारखंड को बंगाल से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पुल अपने हालात पे रो रहा है। यह है झरिया के मोहलबनी में दामोदर नदी पर बना बिरसा पुल। इन दिनों इस पुल की हालत काफी जर्जर हो गई है। पुल पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं और ढलाई के रॉड ऊपर से दिखने लगे हैं। बरसात का पानी पुल पर जम जाता है। पुल की रेलिंग भी क्षतिग्रस्त है। यदि पुल की मरम्मती नहीं हुई तो यह किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। धनबाद को बंगाल के पुरुलिया, आद्रा, बांकुड़ा, रघुनाथपुर, संतालडीह को जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन 40 साल पहले धनबाद के तत्कालीन सांसद A.K. राय ने किया था। यह पुल धनबाद, झरिया, बोकारो, जमशेदपुर, रांची को भी जोड़ता है। हर रोज हजारों वाहन इस पुल पर से गुजरते हैं, लेकिन 40 वर्षों में इस पुल के रखरखाव पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। एक तरह से यह पुल उपेक्षित ही रहा है। बीच बीच में मरम्मती के कार्य अवश्य होते रहते हैं, लेकिन लोग इसे खानापुरी से ज़्यादा कुछ नहीं मानते हैं। बताया जाता है कि इतने पुराने पुल की सेफ्टी ऑडिट नहीं होने से भी पुल की हालत यह हुई है। लोगों का कहना है कि भारी भरकम भार लेकर चलने वाले वाहनों के गुजरने से भी पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। इस पुल की मरम्मती एवं सुरक्षा पर प्रशासन को अविलंब ध्यान देना चाहिए, ताकि यह पुल किसी बड़े हादसे का गवाह न बने। पुल रिकवर किया जाए। पुल बहुत डर लगता है चलने में, बहुत टूटा फूटा है। जल्दी जल्दी ये बनता है लेकिन फिर भी बिगड़ जाता है जल्दी जल्दी, तो बढ़िया से बनाया जाए। चाहेंगे ये 1980-82 में विनोद बिहारी महतो, समरेंद्र सिंह A.K. राय द्वारा उद्घाटन किए। का स्थिति इस तरह हो गया कि इस पर चलना पैदल दुश्वार हो गया है। हिलता है, पुल कांपता है, जैसे एक बीमार आदमी कांपता है उस तरह से कांपता है। ये बोकारो और धनबाद को जोड़ती पहला पुल है, लेकिन इसका स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कहना चाहेंगे इस पुल को जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना है। खुद हालत देख रहे हैं, आप भी आ जाएं, देखिए यहाँ पे हम लोग को हर दिन से इधर से आना जाना होता है, हर दिन के रोज का काम करने के लिए, कभी सामान लाने के लिए, कभी सब्जी, कभी पेट्रोल भराने के लिए। और अब देख रहे हैं कितना गड्ढा है। सब तो पैसा लेता है इसको बनाने का, लेकिन कभी बन नहीं पाया आज तक। सब MLA MP जितना भी आए यहाँ खाली हम लोगों को धोखा दिया है। प्रेस पे भरोसा है इसलिए आपको बोल रहे हैं। आपने तो खुद देखिए ना, एक बार कैमरा उधर घुमाइए सर, और देखिए कि कितना गड्ढा है। रोज यहाँ पे आए दिन 2 से 3 एक्सीडेंट होना ही होना है। और अगर कोई ट्रक कोयला लेके जाता है यहाँ से, ओवरबर्डन लेके जाता है और ऊपर से यहाँ पे पुल थरथराने लगता है। अब ऐसा थरथराहट पहले 5 साल पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब से तो इतना ज़्यादा हो गया कि लग रहा है कि आज जा रहे हैं कल आएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और जिस चीज़ का समाधान करने के लिए सरकार को हर बार आवेदन करते हैं, वो लोग खाली बकवास करके छोड़ देता है। भैया आप लोग से भरोसा है, आप लोग कुछ अगर न्याय दिला पाइएगा तो न्याय दिलाइए, नहीं तो बाकी आप खुद स्थिति देखिए। कोई भी अगर 35 का भी स्पीड पे आएगा तो यहाँ से वहाँ तक पटका जाएगा, यहाँ से वहाँ तक पटका जाएगा। देखिए कितना गड्ढा है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है जब अभी बारिश का समय है। अभी बारिश का समय है, गड्ढा नज़र नहीं आता है। कल मेरे सामने एक लेडीज़ गिर गई यहाँ, बताइए कौन देगा उसके नाम पे इंश्योरेंस, कौन देगा उसका पैसा। आप लोग तो पैसा लेके अपना घर बना लेते, लेकिन हम लोग का क्या है, हम सबके पास थोड़ी रहता है। आज पद्मश्री दिवंगत डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती है। झारखंड के संदर्भ में डॉक्टर मुंडा आदिवासी सदान संस्कृति के विद्वान विश्लेषक थे। उनका कहना था, जे नाची से बाची।
डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जन्म 23 अगस्त 1939 को तमाड़ के देवरी में हुआ था। 30 सितंबर 2011 को उनका निधन हो गया था। डॉक्टर रामदयाल मुंडा को आदिवासी जीवन, दर्शन, भाषा और इतिहास की तार्किक समझ थी। भारतीय आदिवासी समाज के फलक पर वे एकमात्र सशक्त आदिवासी बुद्धिजीवी थे, जिनके पास आदिवासी समस्याओं की चिंता के साथ वर्चस्वकारी एवं पूंजीवादी साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध गहरी बेचैनी थी। डॉक्टर रामदयाल मुंडा भाषा विज्ञानी के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वे साहित्य संस्कृति के विद्यार्थी भी थे। वे मुंडारी गीतों के विशेषज्ञ थे। साथ ही वे मांदल और बांसुरी के जादुई वादक थे। उनका कहना था, जे नाची से बाची। वे अंतिम समय तक सजग संस्कृति कर्मी के रूप में उन्होंने मुंडारी में कई कविताएं लिखी है, जो गीत की तरह लयबद्ध है। उनके प्रत्येक रचनाओं में आदिवासी जीवन दर्शन की स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। आइए देखते हैं बहुआयामी व्यक्ति के धनी डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर बनी एक संक्षिप्त वृत्त चित्र, जिसे न्यूज कोड झारखंड के साथियों ने तैयार किया है। आर.डी. मुंडा के नाम से पूरी दुनिया में लोकप्रिय डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जन्म रांची से 60 किलोमीटर दूर तमाड़ के देवड़ी गांव में 1939 में हुआ। मेरा नाम गुंजल लिखित मुंडा हुआ। मैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा का इकलौता पुत्र हूँ। फ़िलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस एक सेंटर है, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। देखिए, उनका व्यक्तित्व तो छोटा सा सेंटेंस में हम समेट नहीं सकते, लेकिन कुछ खास बातें हैं जो उनको बाकी जो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिष्ठित लोग या बड़े लोग से अलग करती है। जो हम देखें कि वो जो बड़े और छोटे लोग से जो बात करते थे, वो मतलब लगभग दोनों से बराबर ही बात करते थे। ऐसा नहीं कि कोई गांव का आदमी या देहाती आदमी आ गया तो उससे एकदम नीच दृष्टि से देखना है, वैसा कभी नहीं था। इसीलिए वो मतलब गांव का अखड़ा में भी उतना ही सहज महसूस करते थे, और शायद अमेरिका का बड़ा बड़ा प्रतिष्ठान होटल वगैरह में भी लोगों से बात करते थे तो उतना ही सहज महसूस करते थे। जब वो वाइस चांसलर थे तो अपना कुर्सी खुद साफ करते थे, इन्हें कि दूसरा मेरा कर्मचारी आके साफ करेगा। तो बोलते थे कि चूंकि बैठना हमको इसी में है तो दूसरा क्यों साफ करेगा, हमको खुद साफ करना है। तो ये सब बातें उनको बाकियों से हमको लगता है अलग की, और बहुत अच्छा एक सीख दिया सबको। डॉक्टर रामदयाल मुंडा न सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भाषाविद, समाजशास्त्री और आदिवासी बुद्धिजीवी और साहित्यकार थे, बल्कि वे एक अप्रतिम आदिवासी कलाकार भी थे। उन्होंने मुंडारी, नागपुरी, पंच परगनिया, हिंदी, अंग्रेजी में गीत कविताओं के अलावा गद्य साहित्य रचा। किताबें तो ढेर सारी लिखी है, लगभग हमको लगता है किताब और सारे जो पेपर मिला के हमको लगता है लगभग 50 के करीब है। उसमें कुछ कुछ बहुत प्रसिद्ध हुए। एक आदि धर्म किताब है, वो बहुत मतलब उसको तो पूरा अभी पूरा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में आदिवासियों का एक रिलीजन का एक अच्छा किताब के रूप में उसको देखा जा रहा है। उसके अलावा सैलद किताब है जो मुंडारी पोइट्री में है, उसके पहले में उसमें और कुछ नागपुरी की कविताएं भी है। तो ये किताब बहुत फेमस हुई। उसके अलावा पिताजी का जो भाषा विज्ञान में खासकर ऑस्ट्रोएशियाटिक जो मुंडा भाषा समूह है उसमें काम हुआ। तो मुंडारी व्याकरण उनका बहुत प्रसिद्ध है, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में है। उसके अलावा एक किताब बहुत प्रसिद्ध है झारखंड के बारे में, आदिवासी अस्मिता और झारखंडी अस्तित्व नहीं आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल। तो ये बहुत कुछ गिने चुने किताबें जो बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके अलावा बहुत कुछ लिखे हैं। उनकी संगीत रचनाएं बहुत लोकप्रिय हुई और झारखंड की आदिवासी लोक कला विशेषकर पाइका नाच को वैश्विक पहचान दिलाई।
वे भारत के दलित, आदिवासी और दबे कुचले समाज के स्वाभिमान थे और विश्व आदिवासी दिवस मनाने की परंपरा शुरू करने में उनका अहम योगदान रहा। सारे पारंपरिक वाद्य यंत्र और संगीत की अच्छी पकड़ थी। मतलब किस तरह से जो मतलब पारंपरिक संगीत में नवीनता को ढाला जाए कि पारंपरिक भी अपना अस्तित्व बरकरार रखे, वो उनको बखूबी मालूम था। तो उनकी संगीत में, उनकी रचना में वो सब दिखता है कि एक परंपरा और एक नवीनता का सम्मिश्रण एक सा दिखता है उसमें। एक सफल शिक्षक और संस्था निर्माता के रूप में अपने काम के माध्यम से आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए उन्होंने आजीवन अथक श्रम, संघर्ष और अतुलनीय योगदान किया। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।